हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोगों को पता है आपका जंग सीरीज में इस टाइम सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हमने आपको 6-7 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग मिसिंग नंबर का, ठीक है, हम आपको ऐसे 5-6 चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिए हैं। और आज आपका सिटिंग अरेंजमेंट का दूसरा पार्ट है। आपका पहला पार्ट पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए। बिल्कुल यहाँ पे आपको रीजनिंग के सारे चैप्टर आपको यहाँ पे बेसिक से 0 लेवल से एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ट्रिक के साथ, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ, लास्ट तक बने रहिए। डेली आपका क्लास सुबह 11 बजे चलता है। सुबह 11 बजे आप डेली क्लास लेके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ, आप भी अपने SSC GD के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आज की क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक बार प्रयास करेंगे, जो लोग पहला पार्ट लिए हैं एक बार प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन लगाने का, ठीक है। और बहुत लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, और जो जितने लोग नहीं दे रहे हैं वो लोग जरूर दे होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर। आपको लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन भी दिया जाता है, ठीक है। तो सभी लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, डेली प्रैक्टिस बनाइए अपना, ठीक है। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करेंगे। देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन में आपका कह रहा है 6 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 6 मित्र हैं। KL M N यस और P हैं। कौन है? और P हैं, जो केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। P जो है यस के बाईं ओर है, बाईं ओर बाएं से तीसरा है। K जो है यस के ठीक बाएं हैं। K और L एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। M यस ठीक दाएं ओर बैठा है। M के विपरीत कौन बैठा है? तो हमने जब भी आपको ये क्वेश्चन बताया है बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर से हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का, ठीक है। क्या दिया है? 6 मित्र हैं जो केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे। कैसे? वृत्ताकार। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप वृत्ताकार मेज बना लीजिए, ठीक है। ये आपका वृत्ताकार मेज हो गया। और कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो 6 लोगों को यहाँ दर्शा लीजिए। और सभी का मुख किधर है? सभी का मुख किधर है? केंद्र की ओर है। ये आपका केंद्र होगा। सभी का मुख किधर होना चाहिए? केंद्र की तरफ होना चाहिए। और कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ये मान लीजिए आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा हो गया, और ये आपका 5वां, ये आपका 6वां हो गया, ठीक है। ये आपका 5वां हो गया, ये आपका 6वां होगा। सभी का मुख किधर है? केंद्र की तरफ है, ठीक है। और अगर आपको बताना चाहें, अगर मान लीजिए किसी का ऑपोजिट पूछ लिया। ऑपोजिट क्या होता है? जो जिसके विपरीत, जिसके सामने बैठा होता है। जैसे अगर हम पूछ ले इस आदमी के सामने कौन बैठा है? इस आदमी के सामने कौन बैठा है? ये बैठा है। अगर हम इसका पूछ ले इसके सामने कौन बैठा है? तो इसके सामने ये बैठा है, ठीक है। अगर हम वही इसका पूछ ले इसके सामने कौन बैठा है? ये बैठा है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। इसके सामने ये बैठा है, इसके सामने ये बैठा है, इसके सामने ये बैठा है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है KL M N यस और P हैं, जो केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। क्या बोला है? P जो है यस के बाएं से तीसरा है। P जो है यस के बाएं से तीसरा है। हमने आपको बाएं साइड और दाएं साइड बताया कैसे, ठीक है। ये मान लीजिए अगर आपका ये क्लॉक हो गया, ठीक है, ये आपका क्लॉक हो गया। अगर आपका इस साइड चला तो किधर होगा? इस साइड चला तो बाएं साइड, और अगर आपका इस साइड चला तो आपका दाएं साइड होगा, ठीक है। ये आपका लेफ्ट साइड, ये आपका राइट साइड, ठीक है। इधर चला तो लेफ्ट साइड बाएं साइड, इधर चला तो क्या होगा? इधर भी आपका बाएं साइड ही होगा। इधर भी क्या होगा? आपका बाएं साइड ही होगा। जब इसका उल्टा चले मतलब जब इस प्रकार चले, जब आपका इस प्रकार चले तब आपका क्या होगा? राइट साइड होगा। जो आपका इस प्रकार चले तब आपका क्या होगा? राइट साइड होगा। और जब आपका इस प्रकार चले तो आपका लेफ्ट साइड होगा। ये भी तो इसी प्रकार चल रहा है ना, जिस प्रकार ऐसे देखिए तो आपका लेफ्ट साइड हुआ। और जब इसके अपोजिट चलेगा मतलब जब आपका क्लॉक वाइज चलेगा, जैसे 1 के बाद 2 बजते हैं, 2 बजने के बाद 3 बजते हैं, तो आपका लेफ्ट साइड से वो चलता है, जो सुई चलता है। और अगर राइट साइड पूछा मतलब क्लॉक वाइज जो चलता है आपका 1 से 2, 2 से 3 होता है। अगर 2 से 1 पे जाए तो क्या होगा? वो राइट साइड से चल रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला क्वेश्चन है, बोला है P जो है यस के बाएं से तीसरा है। P जो है आपका, ये आपको समझ में आ गया होगा, पहले पार्ट में भी आपको अच्छे से एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया गया था, ठीक है। क्या बोला आपका? P जो है यस के बाईं ओर से तीसरा है। मान लीजिए यहाँ पे आपका P है, यहाँ पे कौन है आपका? मान लीजिए यहाँ पे आपका P है। क्या बोला है? P जो है यस के बाएं से, किधर से? यस के बाएं से है। कौन सा है? तीसरा है। ये कौन सा? देखिए P जो है यस के बाएं से तीसरा, मतलब ये बाएं से तीसरे नंबर पे आना चाहिए। तो यहां से अगर हम जोड़े, पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। तीसरे नंबर पे आपका बाएं साइड से तीसरे नंबर पे ये P आ गया।
और किसके बाएं साइड से तीसरे नंबर पे है, किसके बाएं साइड से, यस के बाएं साइड से। तो ये आपका यस हो गया। यस के बाएं साइड से देखेंगे ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा। यस के बाएं साइड आपका इधर होगा क्लॉकवाइज। तो बाएं साइड से देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा पे कौन आ गया, पी आ गया, ठीक है। तीसरे पे कौन आ गया, पी आ गया। ये आपका यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर आगे देखिए, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। आपको धीरे धीरे समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। और जिनको लग रहा है ये धीरे चल रहा है तो वो दोगुना स्पीड में करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या बोला है, बोला के यस के ठीक बाएं हैं। के जो है यस के बाएं हैं, यस के बाएं हैं मतलब इधर साइड है, यस के बाएं हैं मतलब इधर है। के जो है यस के ठीक बाएं है मतलब इसके बगल में ही है। कौन है, के है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, के हो गया, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला है के और यल एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। के और यल एक दूसरे के विपरीत बैठे। हमने आपको बताया विपरीत कैसे होगा, मतलब के सामने जो है यल बैठा है, के विपरीत बैठा है मतलब के सामने। इसका विपरीत इधर ही होगा और इसके सामने इधर ही होगा। कौन सामने बैठा है, यल बैठा है। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा आपका, यल बैठ जाएगा। यहाँ पे कौन बैठ जाएगा आपका, यल बैठ जाएगा। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यम जो है यस के ठीक दाएं ओर बैठा है। यम जो है आपका, यम जो है यस के ठीक दाएं ओर बैठा है। और इधर अगर हमने बताया अगर क्लॉकवाइज आप इस तरीके से जाएंगे तो आपका बाएं साइड होगा, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस साइड अगर आप जाएंगे तो दाएं साइड होगा। क्या बोला है, दाएं साइड मतलब इस तरीके से, इस तरीके से आपका होगा ना। दाएं साइड बोला तो आपका इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे कौन बैठा है आपका, यम बैठा है। कौन बैठा है यहाँ पे आपका, यम बैठा है। कितने लोग हैं देखिए, यस भी हो गया, के भी हो गया, पी भी हो गया, यल भी हो गया, यम भी हो गया। अब बची कितने सीट है, बस एक सीट आपका बचा है। कितना सीट बचा है, एक सीट बचा है। एक लोग भी बचे होंगे अगर एक सीट बचा है। 1 2 3 4 5 लोग हो गए और 6 लोग थे। देखिए बचा कौन है आपका, के भी हो गया आपका, यल भी हो गया, यम भी हो गया आपका, यन देखिए नहीं हुआ, यस भी आपका हो गया, यन देखिए अभी कभी नहीं, कहीं नहीं बैठा है देखिए। और एक ही सीट है मतलब यन को ये वाला सीट मिल जाएगा, यन को आपका ये वाला सीट मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा हुआ। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है यम के विपरीत कौन बैठा है। यम के विपरीत मतलब ये जो है यम के विपरीत कौन बैठा है। यम का विपरीत का मतलब यम के सामने कौन बैठा है। बताएंगे सभी लोग यम के सामने कौन बैठा है। के सामने कौन बैठा है, यल बैठा है। यस के सामने कौन बैठा है, पी बैठा है। ये हम मिला दे रहे, देखिए यस के सामने आपका पी, यस के सामने कौन बैठा है, पी बैठा है। के सामने कौन बैठा है, यल बैठा है। तो यम के सामने पूछा है, यम के सामने तब कौन बैठ जाएगा, यम के सामने आपका यन बैठा है। देखिए यम के सामने कौन बैठा है, यन बैठा है। यन आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन आपका यन दिया है, कौन सा ऑप्शन, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है यन, यही यन आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी वाला जो ऑप्शन आपका दिया यन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको अच्छे से, समझ में आया तो एक कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि हाँ सर हमको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सरकारी जंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली आप क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। और सभी लोग नोट्स जरूर से बनाइए, जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी लोग नोट्स जरूर से बनाइए। तो नोट्स बनाएंगे तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए आप, सबसे पहले ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसी तरह आप बिल्कुल इसी तरह आप फिगर बना लीजिए, ठीक है। आपके पास टाइम है, नोट कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। एसएससी जीडी की गारंटी है, एक भी क्वेश्चन मैं आपका छूटने नहीं दूंगा। 20 के 20 क्वेश्चन सभी लोग आराम से कर पाएंगे, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली क्लास ले रहे हैं तो गारंटी है मेरी, ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो भी आपको चैप्टर बताया जा रहा है उसके बाद आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको नॉलेज हो सके कि हाँ आपको कितना फ़ायदा हो रहा है क्लास लेने से। जो भी अब तक हमने चैप्टर कराया, आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग का भी आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया, उसमें भी हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया चैप्टर पढ़ाने के बाद। जब चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं तो सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा था, सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा पा रहे थे, जो डेली क्लास लेते हैं, जो पूरा क्लास ले रहे थे,
ठीक है। और आपका मिसिंग नंबर का भी हमने चैप्टर कंप्लीट कराया है, उसका भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया, ठीक है। तो ऐसे भी हम आपको जब आप सिटिंग अरेंजमेंट के भी आपको क्वेश्चन करा देंगे, जो आपको 2 से 3 क्लास में जब ये आपका पूरा हो जाएगा, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसके बाद हम आपका प्रीवियस ईयर सिटिंग अरेंजमेंट का भी कराएंगे, ठीक है। ताकि आपको नॉलेज हो सके कि हाँ आपकी क्लास ये कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने अच्छे से लिए आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से आप ये सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन आप लोग जरूर नोट किया करिए, ठीक है। और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सकें, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिए आप, और जो लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं जाके पहला पार्ट देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ये आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप अपने से प्रयास करिए और बताइए क्या आएगा आंसर। देखिए आप एक एक पॉइंट जब तक नहीं समझने का प्रयास करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। आप समझने का प्रयास किया करिए, ना आए कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा, तीसरी बार में नहीं आएगा, चौथी बार में तो आएगा। हाँ, जब आप समझने का प्रयास करेंगे तभी आपको आएगा, ठीक है। ये नहीं कि बस अब आप ऐसे देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप नोट्स बनाइए, क्वेश्चन को एक बार अपने से भी देखने का प्रयास करिए, ठीक है। अपने से प्रयास करेंगे तो आपको नॉलेज हो पाएगा कि कहाँ आपसे गलती हो पा रही है, कहाँ आपकी गलती हो रही है। जो आप देख लेंगे कि आपकी गलती यहाँ पे हो रही थी, फिर अब आप उसको सही कर लीजिए, फिर आगे लगाइए, फिर एक एक पॉइंट ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर लग जाएगा, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? A B C D E और F। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, और किधर मुख करके बैठे हैं? उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर दक्षिण सबको पता है ना, उत्तर दक्षिण तो सबको पता ही होगा। ये कौन सी दिशा हो गया? आपका उत्तर हो गया। ये कौन सा हो गया? दक्षिण हो गया। ये कौन सा हो गया? आपका पूरब हो गया, ठीक है। और ये कौन सा हो गया? आपका पश्चिम हो गया, ठीक है। ये कौन हो गया? आपका पश्चिम। ऊपर वाला उत्तर होगा, नीचे दक्षिण, इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अब क्या बोला? एक पंक्ति में बैठे हैं, तो मतलब आपका ये मान लीजिए एक पंक्ति है। और किधर मुख करके बैठे? देखिए दिया है कि नहीं दिया है? देखिए दिया उत्तर की ओर मुख करके बैठे। मान लीजिए कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ये आपका 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं, 6। कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। किधर मुख करके बैठे हैं? उत्तर की ओर मुख करके बैठे होंगे। तो ये आपका 3 निशान लगा लीजिए, ठीक है। ऊपर की ओर उत्तर है तो यहाँ ऊपर की ओर हम कर दे रहे हैं, ठीक है। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है डी जो है पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है। डी जो है पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा। दाएं छोर आपको कौन सा होगा? जिधर पूरब साइड होगा उधर क्या होता है? दाएं साइड होता है। ये आपका पूरब इधर है तो इधर आपका दाएं साइड होगा, ठीक है। या राइट साइड या दाएं साइड। और जिधर आपका पश्चिम होगा उधर आपका बायां साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। तो एल से नोट कर सकते हैं, ये आर से नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपका डी पंक्ति के दाएं छोर पे बैठा है। दाएं किधर है? आपका इधर है। इधर है तो मतलब ये छोर आपका लास्ट छोर क्या होता है? जो एकदम लास्ट में होता है वही आपका छोर कहलाता है। जैसे अगर बाएं छोर पे कहता तो इधर आपका होता, दाएं छोर पे क्या तो आपका इधर होगा। कौन? डी बैठा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप? डी कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है यफ जो है डी के ठीक बाएं बैठा है। यफ जो है डी के ठीक बाएं बैठा है। बाएं किधर होगा आपका? देखेंगे इधर, इस साइड आपका बाएं होता है। तो डी के इस साइड ठीक बोला है, मतलब बिल्कुल जस्ट बगल में, ठीक है। कौन बैठा है? कौन बैठा है? आपका यफ बैठा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप? यफ कर देंगे। ध्यान से देखते रहिएगा, एक एक पॉइंट आप देखते रहेंगे, अभी क्वेश्चन आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ए और एफ के बीच केवल बी बैठा है। ए और एफ के बीच, किसके बीच? ए और एफ के बीच। एफ तो आपका यहाँ हो गया, उसके बाद ए के बीच। यहाँ तो कोई, इधर तो सिर्फ एक ही सीट था जिसपे डी बैठ चुका, अब इधर ही बैठेगा। ए और एफ के बीच, मतलब ए और एफ के बीच एक लोग आएंगे। एफ आपका यहाँ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ए और एफ के बीच ये आपका एक लोग बैठा है। कौन बैठा है? क्या कौन बैठा है? आपका बी बैठा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप? बी बैठा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बी बैठेगा। फिर देखिए आगे, आप देखिए एक एक पॉइंट जब करते चले जाएंगे तो अभी देखिए आपको क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। आप क्वेश्चन को देख के घबराया मत करिए, ठीक है। जैसे जैसे कह रहे हैं बस आप वैसे वैसे करते रहिए। पहले धीरे धीरे प्रयास करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम टाइम अपना घटाते चले जाएंगे। जो आप 1 से 2 बार कर लेंगे, तीसरी बार आपका लगभग 30 से 45 सेकंड में ये क्वेश्चन लग जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है समझाने में,
ठीक है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सी और ए के मध्य केवल ई बैठा है, सी और ए के मध्य। अब किसके मध्य, सी और ए के, ए आपका इधर हो गया, सी आपका कहाँ पे होगा, सी आपका यहाँ पे होगा, तभी ना इसके मध्य कोई बैठेगा। यहाँ तो कोई सीट खाली नहीं, तो सी इधर बैठ नहीं पाएगा, सी किधर बैठेगा, आपका इधर बैठेगा। सी और ए के मध्य में कौन बैठा है, सी और ए के मध्य में केवल ई बैठा है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा। अब सी और ए के मध्य में कौन हो गया, ई हो गया। ये आपका देखिए क्रम व्यवस्था में सभी लोग बैठ गए, सी ई ए बी एफ डी, सभी लोग ये क्रम व्यवस्था में आपका बैठ गए। देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा आपका ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, ए के ठीक दाएं, दाएं किधर होता है आपका, देखिए इधर राइट साइड, देखिए इधर होता है। ए के ठीक दाएं पूछा है, ठीक दाएं का मतलब है बिल्कुल जस्ट बगल में, ठीक अगर बोल दिया बिल्कुल जस्ट बगल में बोला है। ठीक दाएं कौन बैठा है, ठीक दाएं कौन बैठा है, बी बैठा है। कौन बैठा है आपका, बी बैठा है, ठीक है। और बी आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, देखिए बी जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है बिल्कुल यही दिया है बी, यही आपका बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बी ऑप्शन बी यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी वाला आपका ऑप्शन दिया था। समझ में आ रहा ना आपको क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई बात नहीं है, आगे लास्ट तक बने रहिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट समझने का प्रयास करिए। पहली बार में आपको एक पॉइंट समझ में आ गया, चलिए इसमें फिर आगे का पॉइंट नहीं समझ में आया, फिर दूसरी बार आपको जब बताया जाएगा दूसरा 2 पॉइंट समझ में आ जाएंगे, तीसरी बार बताया जाएगा 3 पॉइंट समझ में आ जाएगा, एक बार आपको अच्छे से जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे, डेली क्लास सुबह 11 बजे आपका क्लास चलता है, डेली क्लास लेंगे तभी, ये नहीं कि आप एक दिन देख लिए फिर 2 दिन गायब रहे, फिर 3 दिन देख लिए फिर 4 दिन गायब रहे, तो ऐसे आपको नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहले आप जो भी आपको क्वेश्चन बताया जाए सारा क्वेश्चन आप नोट किया करिए, ठीक है। क्वेश्चन जरूर से आप लोग नोट किया करिए, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। और आप लोग अपने से भी प्रयास किया करिए लगाने का, जब तक आप अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अपने से भी प्रयास किया करिए समझने का, ठीक है। नोट कर लिए सभी लोग क्वेश्चन को। अब आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए, नोट कर लिए सभी लोग। अब आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए, मिटा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और बताने का प्रयास करेंगे, अपने से प्रयास करिए लगाने का, अपने से प्रयास करिए, अपने से प्रयास करिए एक बार, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है। और आपका 5-6 दिन में आपका लगभग सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जो आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन जिसके पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे तो रीजनिंग के आपके 20 से ज़्यादा चैप्टर हैं और क्वेश्चन आपके आते हैं 20 ही, तो हम वो चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं जो आपके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। जैसे आपका कैलेंडर से हुआ, कैलेंडर से एसएससी जीडी में 2 साल से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो कैलेंडर का चैप्टर लगभग आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, टाइम रहेगा तो बता दिया जाएगा, नहीं तो कैलेंडर का क्वेश्चन जब नहीं आ रहा है तो नहीं पढ़ाया जाएगा। क्लॉक का भी 1-2 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में पूछा गया था, नहीं तो क्लॉक का भी नहीं पूछा था, ठीक है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको चैप्टर बता दिया गया, 6 से 7 चैप्टर, और लगभग जैसे आपको कोडिंग डिकोडिंग का 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आपका वेन डायग्राम अभी आपका बचा है, वेन डायग्राम भी आपको बता देंगे, वेन डायग्राम बता देंगे जब आपका 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप देखेंगे 10 चैप्टर में आपके 20 क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे, सिर्फ 10 ही चैप्टर में, ठीक है। बताइएगा सभी लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा, या आपको कोई चैप्टर ऐसा लग रहा है जो आपका डिफिकल्ट लग रहा है, जो आप नहीं लगा पा रहे, तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 6 मित्र हैं, कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं। कौन कौन है, यम, एन, ओ, पी, क्यू और आर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। किधर, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यन के बाएं ठीक 3 व्यक्ति बैठे हैं, ओ जो है यन के ठीक दाएं बैठा है, यम और पी क्यू के ठीक बगल में है। जैसे यम जो आपका ये देखिए 0 नहीं है, ओ ही है, ठीक है, 0 नहीं समझेंगे ये। ओ के बाएं चौथा है, आर कहाँ बैठा है। देखिए अभी आपको ऐसे देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे कह रहा है बस आप एक एक पॉइंट करते जाइए, आपका आराम से क्वेश्चन लग पाएगा, ठीक है। जैसे हम क्या कह रहा है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। उत्तर किधर है आपका, अभी हमने आपको बताया, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका क्या हो गया, पूरब हो गया,
ठीक है, इधर पूरब होगा ना, पूरब आपका किधर होगा, पूरब आपका इधर होगा, राइट साइड पूरब होता है, तो ये आपका पूरब हो गया, ये आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक है, इसको राइट साइड भी बोलते हैं, दाएं साइड, इसको लेफ्ट साइड, बाएं साइड। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपका एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ये आपका सीधी पंक्ति हो गया, उत्तर की ओर मुख करके बैठे, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे मतलब इनका मुख इधर कर दीजिए, ऊपर की तरफ उत्तर है तो ऊपर की तरफ इनका मुख कर दीजिए। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, यन के बाएं ठीक 3 व्यक्ति बैठे हैं, किसके बाएं, यन के बाएं ठीक 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्या बोल रहा है आपका, देखिए ध्यान से, यन के बाएं, किसके बाएं, यन के बाएं, यन के बाएं बोल रहा है, बाएं किधर होगा आपका, इस साइड होगा, लेफ्ट किधर होगा आपका, इस साइड होगा। यन के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये आपका पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये होगा। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप यन लिख दीजिए। यन के बाएं आप देखेंगे 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, यन के बाएं 1 2 3 व्यक्ति आपका हो गया, 1 2 3 व्यक्ति आपके बैठ गए। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ओ जो है यन के ठीक दाएं बैठा है, ओ जो है यन के ठीक दाएं बैठा है, दाएं किधर है, राइट साइड इधर है, ओ जो है यन के ठीक दाएं बैठा है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे आपका कह रहा है यम और पी क्यू के ठीक बगल में है, किसके बगल में, यम और पी, ध्यान से देखिएगा, यम और पी क्यू के ठीक बगल में है। अगर आपको क्यू कहीं भी आप लिखे, मान लीजिए यहाँ पे अगर आप क्यू लिख दिए तो आपका यम और पी इसके बगल में आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओ है और इधर कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ पे आप लिख देंगे तो भी आपका यम और पी नहीं आ पाएगा, क्योंकि यन इधर साइड हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए आप लिख दिए, क्या बोला है यहाँ पे, यम और पी क्यू, अगर आपको क्यू को यहाँ पे लिख दिए, क्यू को अगर आप कहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए, और क्या बोला है यम और पी के ठीक बगल में, तो यहाँ पे आप मान लीजिए यम है, यहाँ पे मान लीजिए आप पी है, तो यम और पी के ठीक बगल में कौन बैठा है, क्यू बैठा है। यम के बगल में क्यू है और पी के बगल में भी क्यू है। इतना समझ में आया ना आपको, देखिए यम के बगल में भी क्यू है और पी के बगल में भी क्यू है। ऐसा भी हो सकता है पी शायद आपका इस साइड हो, यम आपका इस साइड हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखेंगे हम, देखिए यम आपका यहाँ, पी जो है आपका यहाँ भी हो सकता है और यम आपका यहाँ भी हो सकता है, ये आपका दिया नहीं है कि किस साइड रहेगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे हम अभी ऐसे देखेंगे। फिर देखिए, अब देखिए यम हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया, यन हो गया, ओ हो गया। अभी देखेंगे एक व्यक्ति बचा है और एक सीट भी बची है। अगर एक व्यक्ति है, एक सीट है, मतलब जो व्यक्ति बचा है वो इसी सीट पर बैठेगा। और कौन व्यक्ति बचा है आपका, यम भी हो गया, यन भी हो गया, ओ भी हो गया, पी भी हो गया, क्यू भी हो गया, कौन बचा अभी, आर बचा है। तो आर किस पे बैठ जाएगा, इस पे बैठ जाएगा। आर किस पे बैठ जाएगा आपका, इस पे बैठ जाएगा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है जैसे यम ओ के बाएं चौथा है, यम जो है ओ के बाएं से चौथा है। क्या चौथा है यम ओ के बाएं से, पहला बाएं साइड इधर होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बिल्कुल आपका चौथे पे कौन है, यम है, चौथे पे कौन है, यम है। फिर देखिए ये आपका हो गया। फिर देखिए क्या पूछा है, पूछा आपका आर कहाँ बैठा है, आर, ये देखिए आर पूछा है कहां बैठा है। आर बताइए आपका कहां बैठा है, ऑप्शन में देखेंगे आर ओ के बाएं से तीसरा, ओ के बाएं से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पे कौन बैठा है, क्यू बैठा है। आर तो यहां नहीं बैठा है। फिर देखिए बी वाला ऑप्शन देखेंगे, बी वाला ऑप्शन कह रहा है पी के दाएं से तीसरा, पी के दाएं से, पी आपका यहाँ पे, पी के दाएं का मतलब क्या, इधर है, इस साइड है, यहाँ पे राइट साइड इधर होगा। ठीक है, पी के दाएं से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा कौन बैठा है, आर बैठा है। और आर का ही पूछा था, तो पी के दाएं से तीसरा बैठा है, मतलब बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पी के दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, पी के दाएं से कौन बैठा है, आर बैठा है। ठीक है, समझ में आया ना आपको क्वेश्चन, समझ में आया तो एक कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि हाँ हमको अच्छे समझ में आ रहा है, और कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लीजिए, सभी लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नोट कर लेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और आप जानते हैं आपका टेस्ट भी होने वाला था। ठीक है, हल्का टेस्ट की अभी
कुछ दिन लगेंगे आपका, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे कि आपका मीटिंग भी एक हम कराने वाले हैं, ठीक है, जो जूम ऐप पे होगा, ठीक है, जिसमें आप देखते होंगे मीटिंग किया जाता है, ठीक है, जूम ऐप पे आपका, जिसमें जिसमें आपको 5-6 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा डेली, ठीक है। 5-6 लोगों, ऐसा नहीं है कि आपका नंबर नहीं आएगा, आप लोगों का भी नंबर आएगा। 5-6 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सभी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। सभी लोगों को, उनमें से 5-6 लोग को डेली हम करेंगे, ठीक है। डेली उसमें से सिलेक्ट किया जाएगा, सभी लोगों का मीटिंग होगा, ठीक है। आप हमसे लाइव बात कर पाएंगे उस टाइम, ठीक है। जूम पे सभी लोग, वीडियो कॉल पे सभी लोग बात कर पाएंगे। और सभी लोग, जैसे कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है तो सभी लोग बताइएगा कि हाँ हमको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जो भी आपके मन में होगा आप सब कुछ वहाँ पे बोल पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सामने से, ठीक है। तो आपका और क्लियर हो पाएगा कि हाँ आपको दिक्कत कहाँ हो रही है, आप अच्छे से बताएंगे यहाँ पे हो रही है दिक्कत, तो उसको जल्दी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। और जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का PDF भी आपको वहीं पे मिलने वाला है, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप सभी लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। और जो लोग नोट कर लिए हैं वो लोग अगला क्वेश्चन अपने से प्रयास करेंगे। ये लोग अगला क्वेश्चन अपने से प्रयास करेंगे और लगाएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। जो लोग दोनों पार्ट देखे होंगे अब तक तो उनको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, आ ही गया होगा। तो बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग बताएंगे। बताइए, प्रयास करिए अपने से लगाने का। समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपका टेस्ट के तौर पे है, ठीक है। बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा। लगाइए, सभी लोग प्रयास करिए अपने से आप लोग प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, अपने से प्रयास करेंगे लगाने का, एक एक पॉइंट ध्यान में रखकर, ठीक है। थोड़ी देर के लिए शांति बना लीजिए सभी लोग और लगाएंगे क्वेश्चन को। लगाइए क्वेश्चन को, देखते हैं कितने लोग कमेंट में आता है, कितने लोगों का आंसर आता है आपका। बताइए सभी लोग क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी करिए, एक एक पॉइंट ध्यान में रखते हुए करेंगे। गलत आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तभी आपका सही होगा, ठीक है। गलत आ रहा है तभी आपका सही होगा, सही हो रहा है तो और अच्छी बात है, गलत हो रहा है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। आप लोग भी प्रयास करिए, जरूर लग जाएगा आपका, ठीक है। लगाइए क्वेश्चन को, प्रयास करेंगे तो जरूर लग पाएगा आपका। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन आपका कह रहा है 7 मित्र हैं। ये 6 मित्र की जगह आपकी बार कौन सा क्वेश्चन है, 7 मित्र का, ठीक है। क्या बोला है, 7 मित्र यम एन ओ पी क्यू और पी क्यू आर और यस एक सीधी बेंच पर पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं। किधर मुख करके बैठे हैं, पूरब की ओर मुख कर। देखिए हमेशा क्या होता था, हमेशा उत्तर की ओर मुख करके दिया था, आपकी बार क्या दिया, आपकी बार पूरब की ओर मुख करके दिया है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो आप क्या करिए, दिशा ही बदल दीजिए ना, जिधर उत्तर था उधर पूरब कर दीजिए, उसी प्रकार फिर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला है, सीधी बेंच पर पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं, पी ठीक मध्य स्थान पर बैठा है, यम के बाईं ओर केवल 4 मित्र बैठे हैं, आर और यस के बीच में केवल क्यू बैठा है, ओ यस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, दाएं सिरे पर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। क्या बोला है, पूरब की ओर मुख करके बैठे। जैसे हम क्वेश्चन में हम क्या इससे पहले क्या लगा रहे थे, इससे पहले हम ऐसे करते थे, इधर उत्तर होता था, इधर दक्षिण होता था, ये आपका इधर क्या होता था, इधर आपका क्या होता था, इधर दक्षिण हो जाता था, इधर आपका पूरब हो जाता था, इधर आपका पश्चिम हो जाता था, ऐसा होता था ना। तो अब की बार क्या बोला है, उत्तर की तरफ बोलता था, हम ऐसे करते थे, इधर मुख कर देते थे। अब की बार इधर बोला है, आपका इधर बोला है, आपको इधर मुख करके करना पड़ेगा। इधर मुख करके करेंगे तो आपको राइट और लेफ्ट थोड़ा निकालने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप ऐसे कर दीजिए, जैसे पूरब की ओर बोला है, तो पूरब अगर यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम,
जैसे ये आपका देखिए, अगर ऐसे हम घुमा दें, मान लीजिए ये आपका फिगर है, अगर हम इसको ऐसे घुमा दें, ये आपका फिगर है, इसको हम ऐसे घुमा दें, अगर ऐसे घुमा दें तो ये आपका पूरब ऊपर चला आएगा, पश्चिम नीचे चला आएगा, उत्तर आपका इधर चला आएगा, दक्षिण आपका इधर चला आएगा। देखिए ऐसे, देखिए इस प्रकार आपका हो जाएगा। ये आपका अगर मान लीजिए फिगर ऐसे इस प्रकार आप घुमा दिए तो ये आपका पूरब जो है यहाँ पे चला आएगा और पश्चिम जो आपका यहाँ पे चला आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका पूरब हो जाएगा। ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरब हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पे आपका पूरब यहाँ पे हुआ, पश्चिम आपका यहाँ पे हुआ, उत्तर आपका इधर आ जाएगा, उत्तर आपका इधर आ गया, ये आपका उत्तर इधर हो गया और इधर क्या हो गया, इधर दक्षिण इधर हो गया, ठीक है। इधर आपका क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो जब आपको उत्तर की ओर बोला था तो आप डायरेक्ट कर लिए थे, अब की बार आपको पूरब की तरफ बोला है तो हम पूरब भी इसी प्रकार कर लिए। देखिए इधर आपका पूरब हो गया, इधर आपका पश्चिम, इधर आपका उत्तर, इधर आपका दक्षिण, ठीक है। तो यही फिगर आप इसी फिगर को देख के बनाइएगा, आप इसी फिगर को देख के बनाइए और बताइए क्या बोला है। क्या बोला है सबसे पहले देखिए, देखिए इस फिगर को हम यहाँ पे बना लें, इस फिगर को हम क्या करें, यहाँ पे बना लें। इसी फिगर को फिर देख के हम आगे का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसी फिगर को देख के हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। यही फिगर बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए आपको ऐसे है ना, ये पूरब, ये आपका पूरब हो गया, नीचे आपका पश्चिम दिया है, यहाँ पे आपका उत्तर दिया है, यहाँ पे आपका क्या दिया है, यहाँ पे आपको दक्षिण दिया है, यही दिया है ना। ये फिगर मिटा दे रहे हैं। अब आप इस फिगर के अनुसार बताइए और क्या आएगा आंसर। अब आप तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब आपका दक्षिण, आपका दायां किधर होगा, दक्षिण की तरफ आपका दायां साइड होगा, मतलब राइट साइड। दक्षिण की तरफ आपका क्या होगा, राइट साइड होगा, राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड आपका उत्तर की तरफ होगा। दक्षिण की तरफ दायां साइड होगा, उत्तर की तरफ आपका बायां साइड होगा। ये आपका लेफ्ट साइड, इधर आपका राइट साइड, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको ना। अब देखिए जिस प्रकार आपको बैठाने के लिए कह रहा है उस प्रकार बैठा दीजिए। 7 मित्र हैं आपके ना, 7 मित्र हैं। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां। और किधर मुख करके बैठा है, किधर मुख करके बैठा, पूरब की तरफ। पूरब किधर है, ऊपर की तरफ पूरब है, तो यहाँ आपका पूरब हो गया। पूरब उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ है तो ऊपर 3 निशान लगा लेंगे कि सभी लोग ऊपर की तरफ मुख करके बैठे हैं, पूरब की तरफ मुख करके बैठे। फिर देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला पी ठीक मध्य स्थान पर बैठा है। पी जो है ठीक मध्य स्थान पर बैठा है। देखिए 3 इधर हो गए, 1 2 3 इधर हो गए आपका, और देखिए 1 2 3 इधर हो गए। बीच में कौन हुआ, ये वाला तीर हुआ। मध्य में कौन बैठा है, पी बैठा है, तो यहाँ पे कौन बैठा दीजिए, पी बैठा दीजिए। किसको बैठा दीजिए आप, पी बैठा दीजिए। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यम जो है, यम के बाई ओर केवल 4 मित्र बैठे हैं। यम के बाई ओर केवल 4 मित्र बैठे हैं, ठीक है। यम के बाई ओर बोला है, तो अगर मान लीजिए बाई ओर बैठा मतलब इधर, बाएं ओर किधर, लेफ्ट साइड, इधर साइड है, ठीक है। तो इधर केवल यम के बगल में इधर बाएं साइड केवल 4 मित्र बैठे हैं। तो ये आपका 1 हुआ, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये 4 कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, आपका यम। यम के देखेंगे, अब देखेंगे यम के जो है ये अच्छे से नहीं बन पा रहा है, ठीक है। ये आपका यम हुआ ना, तो यम के देखेंगे बाएं साइड कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4, 4 लोग हो गए। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका आर और यस के बीच में केवल क्यू बैठा है। आर और यस के बीच में, और आर और यस हम कहाँ करें बताइए, आर और यस के बीच में केवल क्यू बैठा है। तो यहाँ पे अगर हम आर करेंगे तो यहाँ पे आपका क्यू हो जाएगा, यस यहाँ पे होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे हो जाएगा तो भी नहीं हो पाएगा। अगर हम यहाँ कर दे आर, देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, आर और यस के बीच में केवल कौन बैठा है, क्यू बैठा है। आर और यस के बीच में केवल क्यू बैठा है, यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे हमने थोड़ा सा नीचे क्यों लिखा, क्योंकि ये आपका स्थान नहीं दिया कि यस इधर बैठा है कि आर इधर बैठा है, ये आपका नहीं दिया। आपका यस जो है इस तरफ भी बैठ सकता है, आपका यस जो है इस तरफ भी बैठ सकता है, और आर आपका इधर बैठ सकता है, और क्यू यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों फिगर में से कोई भी हो सकता है, बस आपका क्या बोला है, क्यू बीच में आना चाहिए। क्यू आपका बीच में आया, यस आपका इधर भी हो सकता है, यस आपका इधर भी हो सकता है। अभी क्वेश्चन में देखेंगे किस प्रकार कह रहा है, ठीक है। देखिए फिर आगे क्या दिया है, आगे दिया ओ जो है यस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ओ जो है यस के दाईं ओर बोला है, क्या बोला है, दाईं ओर बोला है। अगर दाईं ओर बोला, देखिए यस अगर हम यहाँ पे करेंगे, यस देखेंगे अगर आप यहाँ पे करेंगे, अगर यहाँ से हम दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठेंगे तो ये आपका पहला हुआ, ये आपका दूसरा हुआ, ये आपका तीसरा हुआ। तीसरे पे क्या आ जा रहा है, पी आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, पी आ जा रहा है, मतलब यस का ये अच्छा सही स्थान नहीं है। अगर हम यस को यहाँ पे मान लेंगे, अगर यस को हम क्या मान लें, देखिए ये नीचे वाले के अनुसार यस क्या मान लें, यहाँ पे मान लें। यस को आप यहाँ पे मान लीजिए और आर को आप यहाँ पे कर दीजिए।
आर को क्या करिए आप यहाँ पे कर दीजिए, आर को क्या करिए आप, आर को आप यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है, आर को आप यहाँ पे कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से दाएं स्थान पे बोला है, देखिए क्या बोला है, क्या बोला है आपका ओ जो है यस के दाईं ओर से, यस के दाईं ओर से, यस के दाईं ओर राइट साइड इधर दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा है। ये आपका पहला हुआ, ये आपका दूसरा हुआ, ये आपका तीसरा स्थान हो गया। तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, ओ बैठा है, तो ये आपका ओ हो गया। यस के दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पे ओ बैठा, ओ हो गया। अब देखिए सिर्फ आपका एक सीट बचा है और एक व्यक्ति भी बचा होगा, एक सीट देखिए बचा, एक व्यक्ति भी आपका बचा है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति बचा है यहाँ पे बैठ जाएगा। कौन बैठेगा, आर देखिए आपका हो गया जी, क्यू भी आपका हो गया, यस भी आपका हो गया, पी भी आपका हो गया, एम भी आपका हो गया, ओ भी आपका हो गया, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति कौन बचा है, यन। यन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। यन सिर्फ बचा है, एक सीट भी बची है, तो यन आपका कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। अब देखिए आगे क्या कहा है, आगे पूछा है आपका दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। दाएं सिरे से, दाएं सिरा किधर है, इस साइड है, मतलब आपका इधर साइड, इधर से आपका दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, इधर से पहला दूसरा तीसरा, क्या पूछा, दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, ओ बैठा है। दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, सभी लोग देखेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, ओ बैठा है। ओ कौन सा आपका ऑप्शन दिया है, ओ आपका सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ये आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा। सी वाला जो आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सी वाला जो आपको ऑप्शन दिया ओ, यही सी वाला आपका ओ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया ओ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक एक पॉइंट और अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बल्कि आज आप ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, आगे जो आपका कल क्लास कराया जाएगा, ठीक है, आगे क्लास आपका कल होगा, उसमें भी हम ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देने वाला हूँ जो आप पिछला चैप्टर पढ़े हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। कितने लोग रिवीजन कर रहे हैं सभी लोगों का पता चल पाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। बहुत लोग क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, लेकिन जब एक एक पॉइंट आप करते जाएंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखिए बताने में तो आपको बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप एक दो बार समझ जाएंगे ना, तो वो आपका लगभग 1 मिनट तक ये आपका क्वेश्चन आराम से लग जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन लगभग आपका 1 मिनट टाइम दिया ही जाता है ऐसे क्वेश्चन का आपका, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे दिया जाए, नोट कर लीजिए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दीजिए, एक दिन मीटिंग होने वाला है हम सबका, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसको भी पीडीएफ चाहिए। अगर कोई भी क्लास को आपको पीडीएफ नहीं मिला है, जिस भी क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे क्वेश्चन को, नोट कर लिए क्वेश्चन को। तो अब देखिए नोट कर लिए होंगे सभी लोग। अब आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, सभी लोग प्रयास करेंगे होमवर्क के क्वेश्चन का, ठीक है। सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने का। होमवर्क का देखिए क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, होमवर्क का क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। अगर ए जेड इक्वल टू, अगर आपका ए जेड इक्वल टू आपका 261 है, क्या है, ए जेड इक्वल टू आपका क्या है, 261 है, 261 है, तो आपका सी डी इक्वल टू आपका क्या होगा। ये आपका इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपका ए जेड इक्वल टू 261 है, तो सी डी इक्वल टू आपका क्या होगा, ठीक है। आपको ऑप्शन भी दे दिया जाए, ऑप्शन भी आपको दे दिया जा रहा है। ए जो आपका ऑप्शन होगा 265, बी जो आपका ऑप्शन होगा, बी जो आपका ऑप्शन होगा 34, ठीक है। और सी जो आपका ऑप्शन होगा 43, डी जो आपका ऑप्शन होगा कोई नहीं, ठीक है। डी जो आपका ऑप्शन होगा कोई नहीं। तो इससे सभी लोग आंसर करिएगा, आपका ए ऑप्शन है कि बी ऑप्शन है कि सी की डी। अगर आपका ए बी सी में कोई नहीं आ रहा है, आपका दूसरा कुछ आ रहा है, तो आप डी ऑप्शन कर सकते हैं कि आपका दूसरा आंसर होगा, ठीक है। तो सभी लोग इस कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आएगा,
ठीक है, तो आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और डेली क्लास लीजिए। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी ये क्लास आपका कल चलेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।